सर ये बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ 4 लोग फंसे हुए हैं, तो सर उनका वीजा भी खत्म हो चुका है। तो सर उनको फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिल रही है, तो कैसे क्या होगा? अब कैसे वापस इस बारे में यहाँ क्या कहा जा रहा है दूतावास की तरफ से? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि जितने भी भारतीय अभी वहां पर मौजूद हैं, तकरीबन 1000-1200 के करीब भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। किसी का वीज़ा है, किसी का वीज़ा एक्सपायर करने वाला है। तो लेकिन बात यह है कि अब वीज़ा की बात ही नहीं है, अब तो यह है कि उनको सुरक्षित स्वदेश आना है, घर अपना लौटना है। तो जो पहली फुर्सत में जो भी व्यवस्था मिले वहाँ से वो आ जाएं, यही सबसे बेहतर होगा। और वहाँ से लौटने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है नहीं, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है ही। हाँ, बस एयर टिकट नहीं मिल रहा, ये सच बात है। हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट की क्या स्थिति है। उसकी स्थिति तकरीबन बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन जैसी बनी हुई है। तो वैसी स्थिति में एक जद्दोजहद तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार भी कोशिश कर रही है कि एयर इंडिया या दूसरे जो प्लेन हैं उनको वहाँ भेजा जाए ताकि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो। एक गलती तो बहुत सारे लोगों से हुई कि लगातार ये अलर्ट दिया जा रहा था कि आप वहाँ से निकल लें, संभव हो तो चले आएँ, लेकिन सब आखिरी मोमेंट तक वहाँ रुक ही रहे थे। मैं समझता हूँ उनकी काम की भी मजबूरी थी और तमाम दूसरी ज़रूरतें भी थी। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पर सरकारों के हाथ से ज़्यादा वहाँ जो कंट्रोल में किसी के है नहीं। तो जब जितना जल्दी मौका मिल सके, अब बगैर किसी और चीज का इंतजार किए बगैर वो वहां से लौट आए। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ऐलान यही किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाली तमाम विमानों पर एयर टिकट की भी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप प्लेन में पहुंच जाते हैं तो फिर आप यहां आ जाएंगे। जी, अगर आप प्लेन तक पहुंच जाते हैं तो आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। और यही क्योंकि ये सूचना वहां तमाम लोगों तक पहुंच गई है, तो आप देख रहे हैं कि वहां रनवे तक में लोग हैं, तो आपको कई सारी चीजें वहां देखनी पड़ेंगी अगर आप फंसे हुए हैं। और इस समय केवल आपके विवेक, आपके चातुर्य के अलावा और कोई आपका साथी वहां नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर इस बीच क्या कह रहे हैं? पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे सिखों पर सरकार से अपील की है। अफगानिस्तान में फंसे सिख परिवारों को बचाने की अपील की गई है। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं 200 सिख। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में 200 सिख फंसे हुए हैं और उनके बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है और उनकी सेफ्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से निकाला जाना चाहिए। विष्णु जी, लेकिन अब क्या विचार हो रहा होगा? आपको क्या लगता है हमारे यहाँ मशीनरी क्या सोच रही होगी इसको लेके? देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं वही हर एक के मन में है। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय मूल के लोगों को या भारतीयों को निकाला जाना चाहिए। और सरकार की यही जदोजहद है, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है। कब से एडवाइजरी तभी इशू कर रहे थे। और जो मेरा तजर्बा है 40 साल का, उसमें मैं बता सकता हूं कि जो भी हो सकेगा, इंसानियत जो भी ह्यूमनली पॉसिबल होगा, वो भारत सरकार, और ये भारत सरकार ने इसके पहले भी कई बार दिखाया है। राहुल दिल्ली से हमारे एक दर्शक, पूछिए राहुल। राहुल कहिए। जी, मैं श्याम बाबू तिवारी लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा श्याम जी, कहिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज अफगानिस्तान में ये स्थिति बनी हुई है, लोग वहां से आके भारत में शरण ले रहे हैं या अलग अलग देशों में शरण लेंगे, तो मैं केवल भारत के लिए ये प्रश्न है मेरा आपके चैनल पे जो मेहमान है कि जो भारत में शरण लेंगे, क्या अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सीए आया था ये सही आया था, कि हमारा देश एक धर्मशाला नहीं बनना चाहिए? आप ये चिंता भी इंसानियत के दायरे से देखिए साहब कि भारतीय मूल के लोग हैं, हमारे लोग हैं, जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अगर भारत को में आते हैं तो क्या हम वो गलत कर रहे हैं? क्या हम अपने मूल के लोगों को वापस लाके गलत कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए, भगवान ना करे ऐसी घटना किसी और के साथ हो।